Perfect, 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 perfect. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे मीठे की रेसिपी जो न मैदा से बनेगा, न बेसन से बनेगा, न दूध से बनेगा, न मावा से, न पनीर से, फिर भी बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच देखना होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रेसिपी बनाने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत होगी, तो वो हमने ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी सूजी ले ली है, 1 कटोरी चीनी ले ली है, आधी कटोरी देसी घी ले लिया है और आधी कटोरी नारियल का बुरादा और कुछ ड्राई फ्रूट। तो अब हमने सारे सामान को एक जगह रख लिया है। अब हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, कोई थाल वगैरह ले लेना है। अब इसमें गेहूं का आटा हमें डाल देना है। अब इसी में सूजी डाल देंगे। ध्यान रखें, जो सूजी आप लें तो वो महीन वाली लें, यानी कि बारीक वाली। अगर महीन वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी रोक रोक के पीस के तैयार करें, उस सूजी को इसमें डालिएगा। अब इसी में नारियल का बुरादा डाल देंगे, सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब इसी में घी डाल देंगे, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो यहाँ पर आप वनस्पति घी डाल लें, लेकिन ऑयल नहीं डालें। ऑयल देता है क्रिस्पीपन और घी देगा खस्तापन। तो हमें इस रेसिपी में खस्तापन लाना है, तो इसके लिए आप घी डालें, तभी आपकी परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार होगी। अब घी डालने के बाद अच्छे से इस तरह से दोनों हाथों से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इस तरह से हाथ में आटे को लीजिए और इकट्ठा करिए। इस तरह से इकट्ठा हो जाए तो समझ लो मोहन हमारा परफेक्ट है। अगर ये बिगड़ जाए तो समझ लेना मोहन हमारा कम है, तो थोड़ा सा घी इसमें और डाल लेना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसको साइड से रख देंगे और एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। जो कटोरी में हमने चीनी रखी थी वो डाल देंगे और इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। जितनी चीनी हमने ली है उतना ही पानी लिया और इसका घोल बना करके तैयार करेंगे। चीनी का एक दाना भी नहीं रहना चाहिए, इस तरह से घोल बना लेना है। अब जो हमने मिक्स करके आटा रखा है इसमें थोड़ा सा घोल डालेंगे और मिक्स कर देंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा घोल डालिएगा, एक साथ में हमें घोल नहीं डालना है क्योंकि आगे भी हमें घोल का काम है। तो इस तरह से घोल डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। देखिए अब ये मिक्स हो गया है। अभी इसका डो नहीं लगाना है, इस तरह से मिक्स करके और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट के बाद इसमें 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। तो 1 चम्मच हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब फिर से वही घोल लेंगे चीनी वाला और इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। अब हमें इसे इकट्ठा करके डो जैसा लगा करके तैयार करना है। अब यहीं पर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, इनको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो डाल लीजिएगा, नहीं पसंद है तो इनको स्किप कर दीजिएगा। अब आटे को हमें इकट्ठा कर लेना है। ये अच्छे से चिकना डो नहीं होगा, बस इसी तरह का इसे कर लेना है। अब हमें एक चकला ले लेना है और चकले पर लोइयां बना करके तैयार करेंगे। कुछ बड़ी बड़ी हमें लोइयां बना करके तैयार करनी है। तो ये ज़्यादा चिकने जैसी लोइयां नहीं बनेगी क्योंकि इसमें सूजी भी पड़ी है और मोयन भी अच्छे से पड़ा है। तो बस इस तरह से लोइयां लेंगे और इनको बेलेंगे। बेलने पर साइडें चटक जाएंगी, तो चटक जाए कोई बात नहीं। अब चकले को पकड़ के इस तरह से घुमा लेना है। अब देखिए इस तरह से रोटी जैसा बेल के हमने इसको तैयार किया। थोड़ा सा मोटा रखना है। अब हमें इस तरह से कोई डिब्बी ले लेनी है, चाहे तो प्लास्टिक की हो उसे ले लीजिएगा, चाहे स्टील को इसे ले लें, या फिर छोटी सी कटोरी हो उससे भी आप इस तरह से कट लगा सकते हैं। इस तरह से इसमें कट लगा देने हैं। तो दोस्तों हम बना रहे हैं गेहूं के आटे और सूजी के बिस्किट, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होंगे। अब इस तरह से इसकी साइडें निकाल देनी है और जो हमारे बिस्किट बनके तैयार हुए हैं तो इनको हम इस तरह से अलग दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। दोस्तों ये बिस्किट की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो सारे बिस्किट हमने निकाल लिए हैं। हम जो साइडों का आटा बचा है इसे दोबारा से इकट्ठा करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा आटा और मिला लेंगे और लोई दोबारा से बना लेंगे। अब दोबारा से हमें उसी तरह से बेलनी है। अब फिर से बेलेंगे तो चकले को उठा करके इस तरह से घुमा देंगे और इस तरह से बेल लेना है। अब फिर से हम वही डिब्बी लेंगे और इस तरह से हमें काट लेना है। सारे बिस्किट फिर से निकाल लेंगे
तो यहाँ पर इसी प्रकार हमें सारे बिस्किट निकाल लेने हैं और जो बचा हुआ साइटों का आटा होगा इसे दोबारा से मिला लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे बिस्किट बना करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे बिस्किट बन करके तैयार हो चुके हैं। तो देखिए बिस्किट की मोटाई कुछ इस प्रकार से आपको रखनी है, इससे ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा पतला तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इनको यहीं पर रख देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे, इसमें देसी घी डालेंगे या फिर रिफाइन ऑयल डालेंगे। तो हमने यहाँ पर रिफाइन ऑयल डाला, इसे हल्का सा गर्म करेंगे स्लो गैस पर। और अब इसमें एक एक बारी बारी से इस तरह से बिस्किट डालते जाएंगे। स्लो गैस पर ही इनको हमें तलना है, हाई गैस नहीं करनी है ना ही मीडियम करनी है। तो इन बिस्किट को जब आप स्लो गैस पर सेकेंगे तभी ये खस्ता बनेंगे। अगर आप हाई गैस या मीडियम गैस पर सेकेंगे तो वो एक खस्ता नहीं बनेंगे, इसलिए आप इनको स्लो गैस पर ही सेकिएगा। जब आधा मिनट तक बिस्किट सेक जाएं, इसके बाद आप एक छोटा सा चम्मच लें और इस तरह से इनको पलट देना है। अभी इसमें करछी नहीं लगानी है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, अगर इनमें करछी से पलटेंगे तो ये टूट सकते हैं। और जो बिस्किट के ऊपर क्रैक जैसा आ रहा है तो इसी की वजह से हमारे बिस्किट अंदर तक खस्ता होंगे और इनकी सुंदरता भी इसी की वजह से है। तो देखिए कितने सुंदर हमारे बिस्किट बनके तैयार हुए। अब हम इनको करछी से इस तरह से पलटेंगे और इनका हल्का सा सुनहरा कलर हमको कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इनका हल्का सा सुनहरा कलर हो चुका है। तो अब हम एक इस तरह की छन्नी लेंगे और इसमें सारे बिस्किट निकाल के रखते जाएंगे। इससे ज़्यादा इनका डार्क कलर नहीं करना है क्योंकि ये बाद में भी डार्क कलर के हो जाते हैं। तो देखिए कितने प्यारे कितने छोटे छोटे बिस्किट हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं और कितना सुंदर इनका कलर आया है, देखिए। तो अब इसी तरह से हम जब दूसरा बैच डालेंगे तब फिर से हमें कढ़ाई को ठंडा कर लेना है, तब हमें बिस्किट डालने हैं और सेम प्रोसेस से हम बिस्किट को सेक के तैयार करेंगे। बस इनका भी कलर सुनहरा हो गया है तो इनको भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे बिस्किट सेक करके तैयार करेंगे। तो हमारे तो प्यारे प्यारे बिस्किट सेक करके तैयार हो चुके हैं। सुनी आपने इसकी आवाज़, कितने क्रिस्पी कितने खस्ता हमारे बिस्किट बन करके तैयार हो चुके हैं। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अब हम एक आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए कितना खस्ता बिस्किट हमारा बन करके तैयार हो चुका है, अंदर तक अच्छे से सिक चुका है। देखिए बहुत ही सॉफ्टी बने हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट बनके तैयार हो। अब इन बिस्किट को आप कांच के बर्तन में भर कर के रख लें तो कम से कम ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपका मन करे तो आप चाय के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। वैसे ये महीने 2 महीने चलने वाले नहीं हैं, ये हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये इतने स्वादिष्ट लगते हैं, हर कोई इन बिस्किट को पसंद करेगा। तो आपने देखा है कितने कम सामान में और कितने कम समय में हेल्दी टेस्टी बिस्किट बनकर के तैयार हो चुके हैं। तो अब बाजार से क्यों लाना जब इतना आसान है हेल्दी टेस्टी बिस्किट घर पे ही बनाना। तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।